मैं इस वक्त हूँ पटना के गांधी मैदान के नज़दीक बापू सभागार में। यहाँ पे आज स्थापना दिवस मनाई जा रही है जो की तरफ से, और यहाँ के जो एडवोकेट है जो कह सकते हैं कि गार्जियन के रूप में, वो आज उत्तर प्रदेश से चल करके पटना के पावन धरती पे पहुँचने वाले हैं। हमारे साथ भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वीरेंद्र पश्चिमी के वीरेंद्र भारती जी। आइए इनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे सर आज जो आ रहे हैं चंद्रशेखर जी? आज चंद्रशेखर भाई बिहार में आ रहे हैं, हमारे बहुत बिहारवासी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और बहुत गर्व की बात है कि चंद्रशेखर भाई बिहार में आ रहे हैं और 10वां अधिवेशन बिहार में मनाया जा रहा है। हम बिहारवासी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत गर्व की बात है जो हम भीम आर्मी का 10वां दिवस मना रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें चंद्रशेखर भाई यहाँ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बिहार की जो जनता बेसब्री से उनका इंतजार कर रही है और वो आज इंतजार की जो घड़ी है कुछ ही पल में ख़त्म होने वाला है, क्योंकि वो यहाँ एंट्री लेने वाले हैं। तो यहाँ जो है, यहाँ बिहार का जो राजनीतिक में जो यहाँ के जो नेता जो है, बिहार का जो अधिकतर जो पुराने पार्टी का जो नेता है, यहाँ बिहार के जनता को अपने बाप को कटौती समझ लिए थे, जो वोट लेके और उनके ना शिक्षा पर काम कर रहे हैं और नहीं उनका इलाज पे काम कर रहे हैं, है ना किसान और मजदूर को कोई तरह के यहाँ सुरक्षा है ना कोई तरह के सुविधा है। यहाँ आए दिन बिहार में लूट मार और मर्डर और रेप बलात्कार बड़े दिन हो रहा है। यहाँ बिहार में 3-3 साल के बच्ची के रेप हो रहा है। दलित इसलिए अत्याचार हो रहा है क्योंकि दलित एकजुट नहीं था। अब चंद्रशेखर भाई को जो नाम जाना है कि कोई चंद्रशेखर नाम का एक शख्स है, उनके बारे में जैसे कोई चंद्रशेखर नाम कहाँ तक गया वैसे उसमें एक सुधार का लहर चला। अब ऐसा बिहार का जो खास करके SC ST OBC जो बुजुर्ग पर हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमेशा से चंद्रशेखर भाई को दिल में करीब रहे हैं और प्रयास किए हैं कि हम लोग एकजुट हुए। एकजुट हुआ। आज देखिए बाबू समाचार में अंदर बाहर बैठने का अभी अंदर खच भीड़ भरा हुआ है। अभी लोग आने के लिए लंबा कतार लगा हुआ है। कहाँ से लोग आ रहे हैं? एकदम ये समझिए कि बहुत ढेर के राज्य से आ रहे हैं लोग, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड से, है ना, यहाँ तक बंगाल से, यहाँ लोग से यहाँ बिहार में यहाँ सभागार में आए हैं। तो समझिए चंद्रशेखर भाई जो क्रेज है, इनका जो काम करने का जो तरीका है, ये तरीका से पूरे भारत के लोग जनता आकर्षित हो गई इनको। खास करके बिहार में जो है जितना भी नेता बना है, बिहार की जनता को लूटने खसोटने का काम किया है। समझ गए? कोई आया तो बिहार का सब कुछ हित नेता को लुटवा दिया, रिश्तेदारों को लुटवा दिया, और कुछ जो आया नेता अभी वर्तमान मुख्यमंत्री आए तो कहा कि गांजा भांग पीने में लिप्त है। गांजा बिहार में पता ही है, अगर हर के गार्जियन जब दारू पी के गांजा पी के सो जाएगा तो बेटी के तो रेप होगा ही होगा। वही बताए बिहार में अभी 2 से 3 दिन हो रहा है, 3 साल के बच्ची के रेप हुआ है। बताइए अभी इधर हुआ है, लवंदा की तरफ हुआ है, अभी 3 साल के बच्ची, पूरा फेसबुक और एंटी रहा, पूरा मानी समझ के बेटी। तो बताइए दलित का बच्ची 3 साल के बच्ची सुरक्षित नहीं है और उनका 30 साल के बच्ची सुरक्षित है। इसका कारण है कि हम बटे हुए हैं। हमारे बीच में जीतन मांझी जैसा नेता, चिराग पासवान जैसा नेता जब हमारे बीच में नेतृत्व करेंगे हमारे समाज का, तो हमारे समाज का बेटी बहू रेप बलात्कार भाइयों की हत्या होता ही रहेगा। समझ गए? जब तक हमारा समाज जीताराम मांझी जैसे नेता को लात मार के जूता मार के नहीं भगाएगा, तब तक उनका बेटी बहुत सुरक्षित नहीं होगा। अरे दलित से तो 2 तरह के लोग आते हैं। दलित में 2 तरह के लोग आते हैं। एक तो बाबा साहब का बहुजन आता है, तो बाबा साहब का जो बहुजन होता है अपना जान दे देगा, ईमान नहीं देगा, ईमान के लिए जान कुर्बान कर देगा, अपने समाज को सम्मान बचाने के लिए अपने आप को सब कुछ दान कर देगा। लेकिन वही दूसरे टाइप में पाइए तो गांधी का एक हरिजन होता है, जो दलित में 2 क्वालिटी के लोग होते हैं। एक गांधी का हरिजन, एक तरफ बाबा साहब का बहुजन। तो जो गांधी का हरिजन होता है वही आज इनका जीतन मांझी की तरफ और चिराग पासवान की तरफ झुके होंगे, क्योंकि उन्हीं के समाज के साथ उन्हीं के लोग बेटी बहू के बलात्कार हत्या होता है, मजबूरन हमको भीम आर्मी वाले को जाना पड़ता है। वोट करेंगे चिराग पासवान को, वोट करेंगे जीतन मांझी को, और उनके भाइयों को हत्या होगा, बेटी बहू के रेप बलात्कार होगा, तो जाना पड़ता है भीम आर्मी वाले को।
तो अब समझो, कब तक जीतनराम मांझी को वोट देते रहोगे? कब तक चिराग पासवान को वोट दोगे कि तुम्हारा बेटी को रेप, बलात्कार, चीड़ फाड़ का हत्या कर दिया जाता है, फिर भी वो तक क्यों तक नहीं करता है वो लोग? अब भीम आर्मी वाला अपना जान तक लगा देता है। तो तुम उसको, उस नेता को चुनो जो तुम्हारा बेटी बहू की सुरक्षा के लिए 24 घंटा तैनात रहता है, उसको ना तुम वोट दोगे? कि जीतनराम मांझी को वोट दोगे? जीतनराम मांझी पूरे दलितों को आज इज्जत लुटवाने का काम कर रहा है। तो जब तक बिहार के जनता अपने आप को नहीं समझेगा, अपना वोट की कीमत नहीं समझेगा, अपना बेटी की कीमत नहीं समझेगा, तो जीतनराम मांझी जैसा नेता बनते रहेंगे, चिराग पासवान जैसा मंत्री बनते रहेंगे, और नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री बनते रहेगा। दलितों को बेटी बहू के रेप बलात्कार होता रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन है कि नीतीश कुमार जी ने हाल ही फिलहाल 10 दिन पहले यानी कि एक हफ्ता पहले बिजली बिल माफ कर दिए, 125 यूनिट हर घर में दे रहे हैं। क्या कहेंगे? क्योंकि चुनाव की तरफ भी जब चुनाव दिन पर दिन करीब आता जा रहा है, तो कभी बिजली फ्री कर दे रहे हैं, कभी कुछ फ्री कर दे रहे हैं, कभी पेंशन फ्री कर दे रहे हैं, जैसे 4 से 1100 तक कर दे रहे हैं। तो क्या कहेंगे? बताइए, देखिए 4.5 साल पर यही मुख्यमंत्री आँख में कुछ मोतियाबिंद भेल था नीतीश कुमार के, क्या बोलते हैं? आँख में मोतियाबिंद भेल था, रांची में भर्ती थे। इनको यही बिजली बिलवा 4 साल पहले नजर नहीं आ रहा था? ये 4 साल पहले यही मूर्ख मुख्यमंत्री बिहार के 4 साल पहले बिजली फ्री करता। 4 साल पहले जैसे मुर्गा को फंसाने के लिए, कबूतर को फंसाने के लिए दाना देते हैं, वैसे बिहार को जनता की दाना दे रहा है। मूर्ख समझ लिया क्या है मुख्यमंत्री? बिहार का जनता मूर्ख नहीं है, अब समझ लिया है कि बेटी और वोट का कीमत समझ लिया है। अब उसी को वोट देगा जो जनता के काम करेगा। नीतीश कुमार बहुत बिहार को बुर्बक बना लिए, ठीक ना? बहुत गांजा भांग बेचवा लिए, अब गांजा भांग नहीं बिकेगा, ठीक ना? पूरे बिहार को चरसी अफीम बना के रख दिया, पूरे बिहार को भ्रष्ट पदाधिकारी भर्ती कर दिया है। रोज के रोज दारू ये सब पकड़ा रहा है रेलवे स्टेशन पे, क्या कहेंगे? अरे बता रहे हैं ना कि प्रशासन के मिली भगत से, प्रशासन से मिली की भगत बिहार के कौन चौक चौराहे में दारू नहीं मिल रहा है? कौन थाना के बगल में दारू नहीं मिल रहा है? कल आपको बता रहे हैं मसौढ़ी थाना में एक टेम्पू ड्राइवर को रोकवा के, और उसका जो अधिकारी होता है प्रशासन, उसको टेम्पू ड्राइवर को रोकवा के और उसके हाथ में बोतल दारू, ये पानी वाला बोतल पकड़ा के और फोटो खींच के पड़ी दारू बेचने वाला में उसको नाम से देकर उसको जेल भेज दिया। ऐसा हो रहा है बिहार में। इसलिए कि जनता सतर्क हो जाए कि ऐसा मूर्ख मुख्यमंत्री के पल्ले ना पड़े कि 4 साल पहले, यही 3 साल पहले, साल भर पहले ये बिजली बिल फ्री नहीं करता है, राशन फ्री नहीं करता है, महीने में 2 राशन दे देगा, महीने में 2 राशन दे रहा है। यही 1 साल पहले 2 महीना में फ्री देता, देखिए वो फ्री दे रहा था ना, दोनों फ्री देता। बिजली भी जब इलेक्शन के नज़दीक आया, 2 महीना बाकी है तो बिजली फ्री कर रहा है, ये 2 साल पहले फ्री करता, तब मैं जनता समझता। ये तो साफ मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। तो जनता इतना मूर्ख नहीं है, अगर मूर्ख है तो उसका कोई इलाज नहीं है, फिर ना ये तो दिमाग है ना, राशन की दुकान में नहीं मिलता है, ये सामाजिक ज्ञान है। तो इसलिए इस मुख्यमंत्री से सतर्क रहे। अब बिहार को कोई अम्बेडकरवादी मुख्यमंत्री बनाइए, अम्बेडकरवादी विधायक बनाइए, अम्बेडकरवादी सांसद बनाइए, तब जाकर बिहार का हालत सुधरेगा। और तो बिहार में आए दिन बेटी बहू के बलात्कार होता रहेगा, ऐसे मुख्यमंत्री का हालत नहीं सुधरेगा। ठीक है, देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जैसे कि हमारे पटना जिला के पश्चिमी जिलाध्यक्ष है, उन्होंने बताया कि आज जो